तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स यानी अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं बेसिकली होती क्या हैं। तो इनके डिफरेंस को पढ़ने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं होती क्या हैं। तो बेसिकली जो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो आपकी वो गुड्स होती हैं जो कि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है कि उसको कंज्यूमर खरीद सके, जबकि आपकी जो फाइनल गुड्स होती हैं वो अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कि अब वो एक कंज्यूमर के पास जा सके, यानी एक फाइनल यूजर के पास जा सके। जबकि जो हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो अभी अंतिम प्रयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होती हैं। जबकि जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको हम बनाते हैं रीसेल के पर्पस के लिए। अभी रीसेल का मतलब क्या होता है कि दोबारा बेचने के लिए। जो हमारी अंतिम वस्तुएं होती हैं उनको हम रीसेल यानी दोबारा बेचने के उद्देश्य से नहीं बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिकली मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स को बेसिकली एक उत्पादन करता यूज़ करता है, जबकि आपकी जो फाइनल गुड्स होती है उसको एक कंज्यूमर भी यूज़ कर सकता है और एक प्रोड्यूसर भी यूज़ कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इनके डिफरेंस का पहला बेस क्या है और उसमें बताया क्या है। इन दोनों गुड्स के पहले डिफरेंस का बेस है उत्पादन की सीमा। अभी उत्पादन की सीमा का मतलब होता है प्रोडक्शन लाइन, यानी हमारी जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती हैं। यानी हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो कि अभी प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, वो भी पूरी तरीके से बनी नहीं है और अंतिम प्रयोगकर्ता यानी फाइनल यूजर के लिए भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। जबकि ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती हैं, मतलब ये पूरी तरीके से बन चुकी हैं। जैसे दोस्तों आप जब बिग बाजार जाते हो या फिर कोई सी भी मार्केट जाते हो तो वहाँ आपको बहुत सारी गुड्स दिखती हैं जो कि बिकने के लिए तैयार होती हैं, तो वो गुड्स आपकी फाइनल गुड्स होती है। तो बेसिकली ये एक अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है, बस अब इनको कोई खरीदने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं का अगला पॉइंट आता है कच्चा माल। अब कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, यानी जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यानी जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारी फाइनल गुड्स हैं लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता होगा? क्योंकि ये फाइनल गुड्स है, ये पूरी तरीके से बन चुकी हैं और ये अभी अल्टीमेट कंज्यूमर यानी अपने असली उपभोक्ता को बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब आप इसमें वर्ष चीज़ देख रहे होंगे, इसमें लिखा होगा लेखा वर्ष। तो लेखा वर्ष का मतलब यही है कि एक साल के अंदर कितनी गुड्स प्रोड्यूस की गई है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है पुनः बिक्री। पुनः बिक्री का मतलब होता है रीसेल या रीसोल्ड करना, किसी चीज़ को दोबारा बेचना। तो हमारे जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो बेसिकली पुनः बिक्री के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार होते हैं। मानी जो व्यक्ति मध्यवर्ती वस्तु परचेज करते हैं वो उसको अपने पास नहीं रखते हैं, उसको वो किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके बाजार में फिर से बेच देते हैं। यानी लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है। जबकि लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती है। पुनः बिक्री मतलब ये एक बार बिक गई तो इनको बार बार जिसने इसको परचेज करा है वो इनको नहीं बेचेगा। जबकि हमारी इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जिसको अगर कोई परचेज कर रहा है तो वो उसको दोबारा बेचेगा ही बेचेगा, परंतु अगर वो एक उत्पादन करता खरीद रहा है तभी बेचेगा। अदरवाइज अगर कोई उपभोक्ता उसे खरीद रहा है तो वो उसको दोबारा नहीं बेचेगा। यह आपका पूरा डिपेंड करता है अंतिम प्रयोग पर, यानी अंतिम प्रयोग मतलब एंड यूज़र। अगर उसको एंड में कोई प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो वो उसको बेचेगा, जबकि अगर कोई कंज्यूमर उसको परचेज कर रहा है तो वो उसको नहीं बेचेगा। मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन लेकर आते हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन लाए तो आप मोबाइल फ़ोन का खुद यूज़ करोगे, उसको बेचोगे तो नहीं। वो बात अलग है कि बाद में अगर अच्छा प्राइस मिलेगा तो आप उसको बेच दोगे, बट आपका जो मेन पर्पस रहा होगा उस समय लाने का वो खुद के यूज़ के लिए होगा। जबकि एक दुकानदार जो मोबाइल बेच रहा है वो मोबाइल लाया ही इसी पर्पज से है कि वो उसको बेचेगा ही बेचेगा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है मूल्य वृद्धि। यानी इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य वृद्धि अभी की जानी है। अभी की जाने का मतलब क्या है कि ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। तो अभी तैयार नहीं है तो इनकी फाइनल जो वैल्यू होनी चाहिए वो अभी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हुई है, जिस कारण से जब ये किसी मैन्युफैक्चरर से किसी एजेंट के पास जाएंगे और एजेंट से होलसेलर पे जाएंगे, फिर होलसेलर से किसी रिटेलर पे जाएंगे, तो हर व्यक्ति इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा ही करेगा।
तब तक करते रहेंगे जब तक ये एंड यूजर तक नहीं पहुंच जाएगा। यानी इन वस्तुओं में अभी मूल्य वृद्धि की जानी है, जबकि जो हमारी फाइनल गुड्स है यानी अंतिम वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है। मतलब इनमें किसी प्रकार की अभी भी कोई भी वैल्यू एडिड नहीं की जानी है। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है व्यय। व्यय यानी खर्चा। यानी अगर कोई व्यक्ति इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुओं को परचेज कर रहा है यानी खरीद रहा है, तो उसको हम मध्यवर्ती उपभोग या फिर मध्यवर्ती लागत कहते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति अंतिम वस्तुओं पर व्यय कर रहा है यानी खर्चा कर रहा है, तो उसको हम अंतिम व्यय कहते हैं। इन वस्तुओं पर किया गया व्यय अंतिम व्यय कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है राष्ट्रीय आय। मतलब जो हमारे मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, जबकि फाइनल गुड्स को हम मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल करते हैं। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय, दोनों में से अगर हम कुछ भी बोल रहे बात सेम ही है, कि अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि आपकी जो फाइनल गुड्स है यानी अंतिम वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित किया जाता है, जबकि इन गुड्स को हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते वक्त यानी गणना करते वक्त शामिल करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? तो इसको इसी मारे करते हैं ताकि दोहरी गणना ना हो। दोहरी गणना मतलब डबल काउंटिंग, यानी एक चीज़ की दो बार काउंटिंग ना हो जाए, इसी मारे इसको हम राष्ट्रीय आय में हमेशा फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तु को ही शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं। इसको हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है, कि अगर हम शामिल कर लेते हैं तो होता क्या है और शामिल नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसका आंसर जल्द से जल्द दे सकूं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।